यारो नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं की गणित। कक्षा 9वीं गणित में बताएं आपको माह सितंबर 2024 के लिए मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र है। इस पेपर को आपको सॉल्व करना, बिल्कुल पेपर की तरह ही इसको सॉल्व करना, ठीक है। ये भोपाल से आए, भोपाल से हैं। इससे हमने विमर्श पोर्टल की साइट से निकाला, आपको इसको सॉल्व जरूर करना है, ठीक है। आपको अगर इस पेपर को चाहना है तो आपको सबसे ज़्यादा गूगल पे जाकर विमर्श पोर्टल सर्च करना होगा, उस वेबसाइट से जाके आप सीधा निकाल सकते हैं। अगर नहीं बनता तो भैया आपको कमेंट करना होगा, हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। और वहीं से सब कुछ निकलता है, वहीं पे सीधा भोपाल से सब जो कुछ आता है वहीं पर डलता है, ठीक है। प्रश्न बैंक भी वहीं पर है, आपको चाहना हो तो वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। जानकारी के तहत बता दें हम आपको, अगर नहीं बनता तो भैया आप लोग हमारा वीडियो देख लें, इसमें हम आपको पूरा पेपर सेट दिखा देंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है और लाइक और शेयर जरूर करना है अपने मित्रों के पास। इस पेपर को आप सॉल्व करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, इसलिए ये पेपर आप लोग सॉल्व करो, एक बार जरूर सॉल्व करो। अगर आपकी पढ़वे की इच्छा है, आपका पढ़वे में मन लगता है, इस पेपर को जरूर सॉल्व। आपको गणित में अच्छे से अच्छे अंक चाहिए तो इस पेपर को सॉल्व जरूर करें, एक बार जरूर सॉल्व करें। और ये पेपर ऐसे नहीं कि हर महीना के डलते हैं, जैसे सितंबर का है आपका अक्टूबर का भी आएगा। अभी अक्टूबर का डला ही नहीं है, हमने देखा अक्टूबर के नहीं है, अभी नवंबर का हर महीने का आएगा। तो जी हम आपको दिखाते जा रहे हैं, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखो पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अभ्यास प्रश्न है, पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इसमें आपके अध्याय 3 से संबंधित है, रिलेटेड रहेंगे, अध्याय 3 के रिलेटेड है। और आपको जो पूरे प्रश्न सॉल्व करने, आपकी इसमें तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोग एक बार इनको सॉल्व कर लोगे ना तो आपकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो सकती है, और जो नहीं बनता आप वो सीख सकते हो, क्योंकि आपके पेपर में, आदिवासी पेपर में इन्हीं में से तो क्वेश्चन आते हैं, और कहाँ से बनते हैं भैया। तो आप लोग जरूर एक बार सॉल्व करें, हमारी बात मान के देखो एक बार, और आप लोग इसको सॉल्व जरूर करना। अगर आपको अच्छा लगे और आप लोग पेपर देखना, फिर आपको देखना और बताना इसमें से कितना आया कितना नहीं आता इस पेपर से। ये पेपर सेट सा एक ठैया, आपको इसको सॉल्व जरूर करना है। सब कुछ इसमें जैसा पेपर आता है वैसा ही है, एक वाक्य में उत्तर, एक सत्ता सत्ता सब कुछ है। और आपको जो कुछ भी सीखना है सब कुछ इससे सीख सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो कुछ हो वो दिखाना, ठीक है। इसमें जो छठवां क्वेश्चन के बाद आपका इसमें आ गया प्रश्न 7 है। निम्नलिखित आकृति में अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। देखो इन बिंदु के आपको निर्देशांक लिखने हैं, जो बिंदु लिखे हैं। और इसमें जो ए बिंदु लिखा है, जहाँ पर जो ए लिखा है ना, आपको समझ में ना आया तो समझ में के लाना हम आपको बता दें, ठीक है। समझ में के लाना, जहाँ पर ए लिखा है, ए लिखा है और तुमसे पूछे कि निम्नलिखित अंकित बिंदुओं के, अंकित यहाँ पर जी बिंदु अंकित है, बी बी अंकित है, बी के नीचे जस्ट है, आप देख सकते हो बी के नीचे जस्ट, ये बी के नीचे जस्ट कौन सा बिंदु है, -4 है ना। और ए के नीचे सामने कौन सा बिंदु है, 4 है, धन का 4। और इस साइड आपको बोले तो ए साइड कौन सा है, इस साइड अगर बता दें आपका ई साइड, ए के ई साइड वाला तो ये 3 है। और इसके बी के साइड वाला कौन सा, 4 है। तो जैसे आपसे बिंदु बी के निर्देशांक पूछे जाएं तो बिंदु बी के निर्देशांक आप क्या बताओगे, बिंदु बी के निर्देशांक बताओगे, पहले अपन एक्स अक्ष के बिंदु लिखते हैं ना, तो बिंदु बी के तुम कहोगे कि बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं, एक्स अक्ष को माइनस को 4 है और वाई अक्ष को कितना है, 4। सिंपली आप इस तरीके से बता दोगे, इसमें इस तरीके से बताना है। और बिंदु ए के अंकित है तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, बिंदु ए लिखोगे। इस पहले अपन एक्स अक्ष को लिखते हैं, एक्स अक्ष पे कितना 4 है तो एक्स अक्ष पे 4 लिखोगे, फिर कॉमा लगाओगे, कॉमा लगाने के बाद फिर अपन कहाँ देखना है, इसके ए के सामने जस्ट बिंदु 3 है तो कॉमा 3 लगाएंगे। और अगर पूछेंगे जो बिंदु कौन से चतुर्थांश में, तो जो पहला चतुर्थांश कहलाता है तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश में स्थित है जे, ठीक है। और जे वाला बिंदु बी पूछे कौन से चतुर्थांश में, तो आपका द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। और आपको जो यहाँ पर नीचे सी है ना, इसी प्रकार से आपको सी देखना, जे वाला सी है ना, इसको भी आपको इसी प्रकार से नोटिस करना, देखना, ठीक है। आपको देखना सिर्फ यहाँ पर, ठीक है, देखना बस यहाँ पर। तो ये सी के सामने बिंदु कौन सा, सी के सामने, सी के जस्ट सामने आपका 3 है, 3 है ना। और इधर ई के सामने भी -3 है, देख रहा है ना, दिख रहा हुई है। और आपका इतना करना है, इसमें इतना दिखाना है, बताना, और कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऐसा ही करना है, ठीक है। और ई के बाद इसमें एक और बिंदु है नीचे, ऐसे इसका डी बिंदु है, तो जे भी आपको डी भी इस तरीके से देख लेना है, ठीक है। तो डी भी आपको इस तरीके से देख लेना कैसे हैं, जैसे जी डी है। अब डी के सामने आपका कौन सा बिंदु, डी के डॉट डॉट के सामने देखना जे है, उसी के सामने बिल्कुल इस डॉट डॉट के सामने, डी के सामने कौन सा है, आप ऐसे देख सकते हो, देखो 3 है ना, -3। तो इसका बिंदु कितना हो जाएगा, एक्स अक्ष का पहले 7 लिखोगे, रुक जाओ, पहले एक्स अक्ष पे 7 लिखोगे, एक्स अक्ष का 7 लिखोगे, वाई अक्ष का -3 है तो इसका हो जाएगा -7, बस 7 और 7 -3 हो जाएगा। इसी बारे में आपसे चाचा इसमें बिंदु के निर्देशांक पूछे गए तो आपको इसमें बिंदु के निर्देशांक आराम से लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, बिल्कुल। अब क्वेश्चन बिल्कुल सरल है यार, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन 8वां आपसे कह रहा है, क्वेश्चन 8 कह रहा है
क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है आपसे, बिंदु 1 2 5 6 -5 3 और 4 -5 -3 4 0 3 और 4 0 -5 0 1 0 2 किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थित है। आपको किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थित है ये बता देना है। ठीक है, इमेज चतुर्थांश भी बताने और कौन कौन से अक्ष पे स्थित है जो भी बता देना है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ग्राफ ऐसे जैसे ऊपर बना लोगे, फिर आपको इसमें दिखा देने जी भैया कौन से अक्ष पर बैठे हैं, किस कौन, जैसे ये आपके जो बिंदु डी था, ये बिंदु डी कौन से अक्ष पे, कौन से चतुर्थांश पे है। जब बिंदु डी चौथे है, जब ऊपर प्रथम का, जब द्वितीय, जो तीसरा है, जो चतुर्थ कहलाता है उस चतुर्थांश में है। ऐसे ही आपके जौन चतुर्थांश में आज ये आपका ऊपर का पहला कहलाता है। तो ये चतुर्थांश आपको इस तरीके से बताना। अक्ष बताने कोनो बिंदु आपको अक्षय पे आ जाए, जौन एक्स अक्ष पे आवे, वाई अक्ष पे आ, तो उस अक्ष का नाम बता देना। ठीक है, इतना करने के बाद आपको अगला क्वेश्चन है नौमा में लिखे ऐसे बिंदु इसमें दिए हैं आपके। नौमा बिंदु ई बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल के निर्देशांक लिखिए, इनके सबके आपको निर्देशांक लिख देने और आपको ये पेपर सॉल्व जरूर करना है यार, अच्छे से बना लेना। इसमें आपको पूरे बिंदु के निर्देशांक ई बी सी डी जितने बिंदु अंकित है सब के नाम लिखने, जैसे हमने ऊपर बताया अभी आपको जो बिंदु अंकित हैं इस तरीके से आपको इनको करना है। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन आपका बिंदु -2 4 -3 -1 -1 2 और -3 5 किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थित काटते तल पर का स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। मतलब आपको ये इनको बिंदु को स्थित करना है और उनको स्थान, मतलब जो अपन बिंदु रख भी उनकी जगह भी बना दे भी, मतलब बिंदु है नाम दे दे, इस जगह उनको परफेक्ट नाम हो जाए। जैसे इनका इस ऊपर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर आई दिया है, यहाँ पर जे दिया है, यहाँ पर के दिया है, जिनके स्थान निर्धारण होगा जे एफ ए जी, ऐसे बिंदु के स्थान निर्धारण कर दे तो भैया अपन है भी ऐसे कर लेने। और सत्यापित है कि काटते तल में उनका स्थान निर्धारण करने पर अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। सो बता दें कि जो कौन से चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे में, तीसरे में, जो अपना सत्यापन हो जाएगी, बता दें कि भाई ये फलाने घर में बैठे, तो ऐसा ही है। अब आपके ये 11वां क्वेश्चन है। अब 11वां क्वेश्चन है, अक्षों पर दूरी का उपयोग करके एक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदु को तल पर आलेखित कीजिए। ये भी बिल्कुल सेम है। आपको इन बिंदुओं को क्या करना है, जो एक्स और वाई के बिंदु लिखे हैं, आपको क्या करना है, इनको एक ठैया कार्तीय तल बनाना, उस पर इस बिंदु को आलेखित करने, लिखने, मतलब बनाना है। ग्राफ खींचने, जी आपका जे पहला है, जी आपको पहले समझा दे हम आपका, जी एक्स अक्ष का बिंदु हो जाएगा, जी वाई अक्ष। जैसे अपन लिखते हैं ना, जैसे अपन को एक्स वाई के बिंदु ऐसे लिख के देते हैं -2 8, अब की ऐसा न दिया, उन्हें सारणी में दे दिया, आपको ऐसा ही है सब ऐसा ही जी, तो जी आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो मान के चल रहे हैं आपका जो पहला बिंदु जो है -1 और 7 जो दूसरा बिंदु है, 0 -1.5 जो आपका तीसरा बिंदु है, 4 5 बिंदु हैं, तो इनको कार्तीय तल में आपका दर्शा देना। ठीक है, ऐसे करना है। 12वां क्वेश्चन आपका सिंपल है, और 12वां है में आपको बिंदु 4 5 इनका आपको कार्तीय तल में स्थान निर्धारण करना है। तो जो भी अपने स्थान निर्धारण कर देना, इनमें कछु दिक्कत नहीं है। और हमें लगता है आपके पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं और आपके अध्याय 4 आ चुका है। तो अध्याय 4 में वही रहेगा, ज़्यादा तो क्वेश्चन हो गए नहीं, आपको इसको भी सॉल्व करने नहीं, इसको हम भी दिखाते चलते हैं आपको। इसमें ज़्यादा कौन क्वेश्चन में दिक्कत जाए तो कमेंट करके बता देना, हम उस क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास जरूर करें आप लोगों के लिए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग इस पेपर को सॉल्व करें, अच्छे से अच्छे नंबर अंक आ जाएं आपके, और अच्छा होगा, आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए तो यही है कि आप लोग पढ़ो बस। हम कुछ भी, आपको जो कुछ चाहिए भैया कमेंट करो, आप लोग क्या चाहिए आपको, कितने क्वेश्चन और क्वेश्चन इस अध्याय से चाहिए तो वे भी बताओ, हम और क्वेश्चन भी इसके अध्याय से बना कर दे हैं जी में आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। ठीक है, और इसमें क्या है, कुछ नहीं है भैया, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, और आप जितना डिटेल से पढ़ोगे आपके लिए आगे के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप अगर 9वीं में अच्छा पढ़ लेते तो 10वीं में भी आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। देखो, एक दूसरे से 9वीं 10वीं कनेक्ट रहती है, सब विषय जिस जौन आप क्लास में पढ़ते हो अगली कक्षा आपके लिए उससे ही कनेक्ट रहती है, आपके उससे ही आगे के सवाल उसमें रहते। तो जो पीछे से आप मजबूत रहोगे तो आगे का तो आप आराम से कर लोगे। तो इसलिए कहते हैं जौन क्लास में पढ़ते हो आप उसको अच्छे से पढ़ो, आगे की सोचना मत। जरूरी नहीं है कि आप लोग 9वीं में पढ़ रहे हो 10वीं के सोच रहे कि हम इतना कछु करे, जो कछु 9वीं में पढ़ रहे हैं वो कछु देखो, अबे आप लोग करवे की सोचो। ठीक है, 10वीं की ना सोचो, अबे 9वीं करो, 9वीं की सोचो क्या करना है, हमें 9वीं में बनाना है अच्छे से अच्छे। कछु क्वेश्चन इनमें ऐसे हैं कि जो आपके इसमें सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आपकी थोड़ी बुक चेंज होगी, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो इसमें होगा नहीं। जैसे ये 12वां क्वेश्चन है आपका, इसमें है भी नहीं है, तो ये 12वां नहीं का लगाना कुछ है नहीं है, इससे कट गया है पूरा। ठीक है, अगर बन जाए तो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इतने ही इससे अध्याय में क्वेश्चन है, आप लोग इनको सॉल्व कर लें, और जो न बने से छोड़ देना। ठीक है, जो बन जाए सो आप लोग लगा लेना। ठीक है, और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।